कबीला में 9 दिवसीय श्री राम कथा को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा, उमड़ी लोगों की भीड़। सबके सिर के पीछे एक हाथ लंबा चोटी है, एक हाथ लंबा चोटी है और ये सनातन धर्म का प्रतीक है। आज माथे पे चोटी होना चाहिए, गले में कंठी माला होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। आज किस युवक के गले में माला है और किस माथे पे चोटियों को दिखाओ। इस गांव के जितने लड़के युवक मेरे पास में आए, सबके माथे में एक हाथ का चोटी दिखा। तो मैं उन सब चोटीधारियों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ पहली बार। और इन्हीं युवकों के माध्यम से पूरे सनातन धर्म का विजय होगा और आपके पूरे संपूर्ण गांव का कल्याण इन्हीं युवकों के माध्यम से होगा। और इन युवकों के साथ इनके जो माता पिता हैं, इन सब माता पिताओं को भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ। क्यों? कबीला में 9 दिवसीय श्री राम कथा को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा, उमड़ी लोगों की भीड़। परबत्ता प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कबीला गांव स्थित उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन को लेकर 251 कुंवारी कन्याओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। उक्त शोभा यात्रा सीढ़ी घाट नया गांव से लेकर पैदल यात्रा जय श्री राम के जयघोष के साथ आयोजन स्थल पर गया। वहीं कथावाचक के रूप में श्री श्री 108 श्री बालकृष्ण लाल जी महाराज का पदार्पण हुआ है, जिनके द्वारा प्रत्येक दिन संध्या 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक कथा ज्ञान की गंगा बहेगी और मौजूद सैकड़ों श्रोतागण द्वारा कथा ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे। कथा के प्रथम दिन श्री बालकृष्ण लाल जी महाराज ने भगवान श्री राम की महिमा का व्याख्यान किया। उन्होंने बताया कि श्री राम का भाव है सदैव रहने वाली सत्ता, भाव जिसका ना ही जन्म होता है ना ही मरण। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है, लेकिन जब अवतारी पुरुष अपनी लीला को समेटकर इस धारा से जाते हैं तो उनके नाम से आगे स्वर्गीय नहीं लगता, क्योंकि वह सत्ता अविनाशी है। उन्होंने बताया कि श्री राम कण कण में रमन करने वाली वह शक्तियाँ हैं और श्री राम की कथा श्रवण करने से इंसान भवसागर से पार हो जाता है। उन्होंने कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए भगवान भोलेनाथ ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम में जाते हैं और प्रभु की पावन पुनीत कथा को श्रवण कर धन्य हो जाते हैं। गरुड़ जी भी जब भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से बंधा देखते हैं तो उनके मन में संशय उत्पन्न हो जाते हैं। फिर वो हनुमान जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और प्रभु की कथा को श्रवण करते हैं। तत्पश्चात प्रभु की कथा को श्रवण कर उनके मन में सारी संशय दूर हो जाते हैं। महाराज जी ने कहा कि जो भगवान की कथा को श्रवण कर अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। मुझे फोन करोगे, महाराज 10 लाख रुपया पट रहा है और आपको कथा के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है, उस गाँव को मैं पहले रिजेक्ट करता हूँ। मेरा जो कथा का नियम है वो इस प्रकार है कि मैं स्वयं जाता हूँ, गांव देखता हूँ, गांव का संस्कार देखता हूँ। इस गांव के जितने नौजवान हैं सबके सिर के पीछे एक हाथ लंबा चोटी है, एक हाथ लंबा चोटी है और ये सनातन धर्म का प्रतीक है। आज इंसल्ट हो जाता है, ये काय बात का हिंदू है। हिंदू का परिचय क्या है? माथे पे चोटी होना चाहिए, गले में कंठी माला होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। आज किस युवक के गले में माला है और किस माथे पे चोटियों को दिखाओ। इस गांव के जितने लड़के युवक मेरे पास में आए, सबके माथे में एक हाथ का चोटी दिखा। तो मैं उन सब चोटीधारियों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ पहली बार। और इन्हीं युवकों के माध्यम से पूरे सनातन धर्म का विजय होगा और आपके पूरे संपूर्ण गांव का कल्याण इन्हीं युवकों के माध्यम से होगा। और इन युवकों के साथ इनके जो माता पिता हैं, इन सब माता पिताओं को भी साष्टांग प्रणाम करता हूँ। क्योंकि कबीला में 9 दिवसीय श्री राम कथा को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा, उमड़ी लोगों की भीड़। परबत्ता प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कबीला गांव स्थित उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन को लेकर 251 कुंवारी कन्याओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। उक्त शोभा यात्रा सीढ़ी घाट नया गांव से लेकर पैदल यात्रा जय श्री राम के जयघोष के साथ आयोजन स्थल पर गया। वहीं कथावाचक के रूप में श्री श्री 108
श्री बालकृष्ण लाल जी महाराज का पदार्पण हुआ है, जिनके द्वारा प्रत्येक दिन संध्या 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक कथा ज्ञान की गंगा बहेगी और मौजूद सैकड़ों श्रोतागण द्वारा कथा ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे। कथा के प्रथम दिन श्री बालकृष्ण लाल जी महाराज ने भगवान श्री राम की महिमा का व्याख्यान किया। उन्होंने बताया कि श्री राम का भाव है सदैव रहने वाली सत्ता, भाव जिसका ना ही जन्म होता है ना ही मरण। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसके नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है, लेकिन जब अवतारी पुरुष अपनी लीला को समेटकर इस धारा से जाते हैं तो उनके नाम से आगे स्वर्गीय नहीं लगता, क्योंकि वह सत्ता अविनाशी है। उन्होंने बताया कि श्री राम कण कण में रमन करने वाली वह शक्तियाँ हैं और श्री राम की कथा श्रवण करने से इंसान भवसागर से पार हो जाता है। उन्होंने कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए भगवान भोलेनाथ ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम में जाते हैं और प्रभु की पावन पुनीत कथा को श्रवण कर धन्य हो जाते हैं। गरुड़ जी भी जब भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से बंधा देखते हैं तो उनके मन में संशय उत्पन्न हो जाते हैं। फिर वो हनुमान जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और प्रभु की कथा को श्रवण करते हैं। तत्पश्चात प्रभु की कथा को श्रवण कर उनके मन में सारी संशय दूर हो जाते हैं। महाराज जी ने कहा कि जो भगवान की कथा को श्रवण कर अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है।